आज का मेरा जो टॉपिक है ब्रदर, मतलब परमेश्वर में हमारा असली धन क्या है, हमारा असली संपत्ति क्या है। मतलब हम परमेश्वर में हैं तो हम संसार में हम देखते हैं, तो हम जो संसार में हम देखते हैं हम उसे अपना धन समझते हैं, संपत्ति समझते हैं। तो हम परमेश्वर में हैं, मसीह में, तो हमें हमारा जो धन है, असली संपत्ति, वो क्या होना चाहिए करके। तो बहुत से लोगों को देखते, लोग संसार को ही अपना धन धन समझते, घर को, गाड़ी घोड़ा कुछ भी जो रहेगा वो अपना धन समझते, अपना संपत्ति समझते, मगर वो गलत फहमी में करके कि हमारा असली धन क्या है। यदि मसीह में है, यदि मसीह में है तो हमारा असली धन क्या होना चाहिए करके। तो हम पहला यूहन्ना निकालेंगे, पहला यूहन्ना का 15 पढ़ेंगे, 15, 16, 17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 15 2 का 15, 16, 17 पढ़ता हूँ मैं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। मतलब यहाँ पे पौलुस क्या बता रहे, यही वचन बता रहे कि मतलब संसार से प्रेम ना करो। मतलब यदि परमेश्वर में रहना है, मसीह में रहना, तो हमें संसार से प्रेम नहीं करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो यदि हम संसार को लेकर साथ चलेंगे तो परमेश्वर के हम नहीं नहीं जुड़ सकते। तो यदि हम क्या देखते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। मतलब परमेश्वर क्या चाहते कि हम संसार से प्रेम ना रखें, क्योंकि यदि हम संसार से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हम दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, हमें परमेश्वर को मानना पड़ेगा। ये सब धरती पर हमारे लिए तो परमेश्वर ने दिए है, मगर हमें इसे अपना धन नहीं समझना। हमारा असली धन संपत्ति क्या होना चाहिए, हम आगे देखते हैं। दाऊद का जो पुत्र सुलेमान हो गया, उन्होंने अच्छा बताया है। सबोपदेशक पुस्तक में हम पढ़ेंगे जो सुलेमान ने लिखा है। वो क्या, एक राजा सुलेमान करके, उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। जो महान राजा है, हम देखते हैं सबोपदेशक पुस्तक निकालेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक पहला अध्याय, सबोपदेशक पुस्तक पहला अध्याय मैं पढ़ता हूँ, मैं 1 से लेकर 9 तक। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ होता है, प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, और घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वो फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से बढ़ते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे दाऊद के पुत्र जो है सुलेमान क्या बता रहे, इस धरती पर हम देखा जाए तो सब कुछ मतलब व्यर्थ ही व्यर्थ है। यदि हम धरती पे है, यदि हम परमेश्वर में है, तो हम धरती पे जो कुछ भी संसार में हम उसे अपना मान नहीं सकते, उसे अपना हम धन नहीं समझ सकते, अपना संपत्ति मान नहीं सकते। यदि मानते हैं, लेके चलते हैं, तो हमारी ये गलत फहमी करके, क्योंकि हमारे साथ ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे सबोपदेशक पुस्तक में सफा मतलब लिखा गया है करके कि सब कुछ व्यर्थ है। मतलब उस सब परिश्रम से जैसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। मतलब हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। धरती पे संसार की चीजों को लेके चल रहे हैं तो हमें इस धरती पे कुछ नहीं है। बहुत से आज के डेट में हम देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस संसार में रह के संसार को अपना समझते हैं, जो कि परमेश्वर को सम्मान नहीं देते हैं। मतलब
आज के डेट में लोग इतना बिजी है ना संसार में इतना बिजी, बस काम करो, यहाँ वहाँ जाओ, पैसा कमाओ, लेके आओ, यहाँ इन्वेस्ट करो, वो करो, मतलब लोग इसी में लगे पड़े हैं। परमेश्वर को कोई समय नहीं दे रहा है, परमेश्वर को कोई भी भय नहीं मान रहा है। क्या कि उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर जो है वही सब कुछ हमें देने वाला है। हम जो धरती पे हमारे लिए वो कुछ भी जाने वाला नहीं है, फिर भी लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे लिए गलतफहमी है, आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि मैं परमेश्वर का बहुत भय मानता हूँ। क्योंकि यदि यदि हमें खाने पीने को मिल गया, पहनने को मिल गया, तो हमें इससे ही संतोष करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मतलब हमारे लिए कुछ भी इस धरती पे लाभ का नहीं है। यदि है मतलब वो सब है हमारे लाभ के लिए, कुछ तो है, लेकिन हम इसे मान के नहीं चलना है। यदि हमें मान के चलेंगे तो हमारे लिए गलतफहमी करके जो हमारा असली धन नहीं है। अब असली धन हमारा संपत्ति क्या है, हम इसी में पढ़ते हैं। मैं बस टॉपिक को ऐसा पढ़ते जाऊंगा, बस आप लोग थोड़ा समझना करिए। सबोपदेशक का पुस्तक देखेंगे, जो 9 का 9 पढ़ेंगे, सबोपदेशक का। सबोपदेशक पुस्तक का 9 का 9 पढ़ेंगे। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। मतलब यहाँ पे सुलेमान क्या करे कि अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन में तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। मतलब हम यदि अपने परिवार फैमिली के साथ में है, यदि समय दे रहे, समय के साथ में रह रहे, खा पी रहे, उनके साथ में बैठ रहे धरती के नीचे, तो ये हमारे लिए बहुत कुछ है। यदि इतना भी हमें समय मिल रहा है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, महिमा करना चाहिए, परमेश्वर को अपना स्थान देके उनके साथ में चलना चाहिए। यदि हमें इतना भी हमें सुख मिल रहा है करके, हमें नहीं कि हम इतना संसार में बिजी हो गए, यहाँ वहाँ जा रहे, भटके अपने परमेश्वर को भूल गए, संसार के पीछे जा रहे, परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, तो हमें ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो परमेश्वर बता रहे कि वचन में धरती पे जो भी है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो यहाँ पे यदि परमेश्वर ने हमें अपने मतलब व्यर्थ जीवन के सारे दिन में सूर्य के नीचे जो मतलब दिया है, यदि हम अपने फैमिली के साथ में है, समय दे रहे, उनके साथ में खा पी रहे, उठ बैठ रहे, जहाँ मतलब मिल पा रहे, तो हमारे लिए यही बहुत, हमें यही अपना धन है। हमें इतना हमें सुख मिल रहा है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, हमारे लिए यही सब कुछ, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए करके। बहुत से लोगों को तो हम देखते ना, इतना भी नसीब नहीं होता। बहुत से लोग आज के डेट में इतना बिजी है, अपने परिवार को समय भी दे नहीं पाते। आज के डेट में हमें यदि खाना भी मिल रहा है तो हम बहुत लकी है। हम आज के डेट में देखेंगे तो बहुत से ना बच्चों को, बहुत अपने भारत में देखेंगे बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें खाना ही नहीं समय मिलता है, मतलब खाना ही नहीं है। बहुत से ऐसे गरीब है, अनाथ है बच्चे जो जिन्हें भोजन ही नहीं मिलता समय से, मतलब कितना वो दुख की बात है। यदि हमें खाने पीने को सब मिल रहा है, हम अपने फैमिली के साथ में है, समय दे पा रहे हैं, तो हम सब बहुत लकी है, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा दे रहे हैं, तो हम सब बहुत लकी है आज के डेट में। क्योंकि यदि मैं आपको बताऊंगा बात, एक अफ्रीका में मैं देखा था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, वो ऐसा मतलब गरीब है, वो भूख से एकदम बेहाल है, ऐसा और बैठा है, उसके पीछे एक चील है, मतलब उसको खाना मिल ही नहीं रहा है एकदम। वो वहाँ के लोग गरीब है अफ्रीका में, मैं देखा हूँ वो बच्चा, ऐसा मैं देखा था कुछ दिन पहले कि वो बच्चा बहुत गरीब है, ऐसा बैठा है धूप में, एकदम पूरा कमजोर है, तो उसके पीछे एक चील बैठा है और वो बच्चा भूख से मर रहा है। उसके पीछे चील क्या सोच रहा है कि बच्चा कब मरेगा उसे मैं खा जाऊं, तो ये कितनी दुख की बात है। तो आज वो वहां का छोड़ो, हमारे भारत में भी ऐसा ही है। ऐसा कुछ क्षेत्र में है जहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं, भोजन ही नहीं मिलता है लोगों को, तो कितने दुख की बात है। परमेश्वर किस कैसा क्या हो रहा है, मतलब यदि हमें सब मिल रहा है, हम अपने फैमिली के साथ में है, अब तो हम सब कितना लकी है। तो इसी हम देखेंगे, इसी पुस्तक में देखेंगे एक और वचन, सबोपदेशक का 2 का 24 देखेंगे हम बदल।
सभोपदेशक पुस्तक की 2 का 24 पढ़ेंगे। सभोपदेशक पुस्तक के 2 का 24। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा है कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मतलब मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मतलब यहाँ पे वचन क्या है हम सब कितना लकी है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। तो हमें इस चीज से और भी देखना चाहिए कि बहुत बाहर देखना चाहिए। बहुत से लोग गरीब है जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, जिनके पास घर नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है। तो कितने दुख की बात है। हमारे पास यदि ये सब कुछ है तो हम कितना अच्छे है। तो अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने ये देखा है कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मतलब ये सब परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यदि हमारे पास इतना सब कुछ मिल रहा है तो हमें परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, उन्हें सही से समय देना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, लोगों को वचन बताना चाहिए, यदि हमें इतना मौका मिल रहा है करके। तो यदि हम देखते हैं, यदि जैसे कि हम कोई पार्टी में जाते हैं, कोई पार्टी में हम जाते हैं तो हमें भोजन वहां मिलता है। तो यदि हम पार्टी में जाते हैं, भोजन मिलता है। यदि हम पार्टी में यदि भोजन ना रहे तो वहाँ पे कैसा पार्टी रहेगा। मतलब हम जैसे कि कोई पार्टी रखेंगे, कोई फंक्शन रखेंगे, तो यहाँ पे यदि भोजन नहीं है तो पार्टी नहीं मतलब लोग वहाँ पे लोग खुश नहीं रहते। जैसे मैं देखा हूँ कहीं कहीं अपना ही कहीं मैं सुना हूँ कि अपना वचन में मीटिंग रखते हैं तो कहीं भोजन नहीं मिलता है तो लोग कुड़कुड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर हमें दे रहे हैं तो हम सब बहुत लकी है। तो यहाँ पे क्या करे सुलेमान, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मतलब खाने पीने को मिल रहा है, हम सब बहुत लकी है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए और तरह के हमें परमेश्वर में ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, गाड़ी नहीं दे रहा है, बंगला नहीं दे रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, वो नहीं। हमारे पास जो भी है हम सब मतलब हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए बहुत बहुत है। बहुत से लोग कुछ घर भी नहीं है, खाने पीने को भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। तो कितने दुख की बात है। यदि हमें ये सब मिल रहे हैं तो परमेश्वर में धन्यवाद करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। हम एक वचन और देखते हैं, मरकुस का हम देखेंगे। मरकुस का लास्ट वचन पढ़ूंगा मैं। मरकुस का 8 का 36 पढ़ रहे हम। मरकुस की पुस्तक 8 का 36 वचन पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक 8 का 36 पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मतलब यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, तो वही बात यहाँ पे आ रहा है कि मरकुस में बता रहे हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त भी करेगा और अपने प्राण की हानि भी उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मतलब वही बात हो गया कि संसार में यदि है, हम संसार को अपना धन समझ रहे, संपत्ति समझ रहे, संसार के पीछे भाग रहे, संसार को समय दे रहे, तो ये हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। उल्टा हम अपने प्राण की हानि उठाएंगे। जैसे हम सुबह पुस्तक में पढ़े हैं, यहाँ पे सभोपदेश पुस्तक हम एक से लेकर 9 तक हम अध्ययन करेंगे। मैंने बताया आपको, तो आप ये वचन एक बार पढ़ना समझना करके। तो यहाँ पे यही बता रहे मरकुस में 8:36, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मतलब कुछ लाभ नहीं होगा। यदि हम अपने प्राण को हानि उठाए और जगत को प्राप्त कर ले तो हमें कुछ भी लाभ नहीं है। सब तो चला गया ना, कुछ मिला नहीं ना। इसलिए हम परमेश्वर में है, हमें जो भी खाने पीने को मिल रहा है, जो भी अपने परिवार साथ में है,
समय दे पा रहे हो तो हमारे लिए यही बहुत है। हमें परमेश्वर में पुराने मतलब पुराने ढोने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं जैसे कि बहुत से लोग परमेश्वर में रह के लोग कुड़कुड़ाते, निंदा करते, परमेश्वर का अपमान करते, परमेश्वर में हूँ, मुझे परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, वो नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। मतलब लोग संसार में देखते हम उसकी अभिलाषा करते हैं, तो उसके हम वो करते, उसके हम प्रति भागते। तो ऐसा ये नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने जो भी कुछ खाने पीने को दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये रहा मेरा आखिरी वचन। मैं यहीं पे बता के वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी वचन था ब्रदर। मैं यहीं पे अपना वचन को मैं समाप्त करता हूँ। मैं आगे के समय सुशील ब्रदर चलाएंगे। सभी को जय मसीह की।